केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बैठक ली और बसेस को लेके कुछ रूल्स बनाए हैं जिससे कि मौतें रोकें। जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हम इस वक्त नहरिया में हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्राइवेट बस है जो यहाँ पर जा रही है और उसमें तमाम लोग सवार हैं। आप देखिए, हम इसमें दाखिल होंगे और आप यहाँ दिखाएंगे कि ये प्राइवेट बसेस जो हैं, जो यहाँ पर चलती हैं स्लीपर बसेस, उनमें किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। आप लोग कौन से रूट पर चलते हैं? दिल्ली से लखनऊ है। ये फर्स्ट एड सिस्टम तो आपके मैं देख रहा हूँ लगा हुआ है। देखिए, ये फर्स्ट एड तो इनके पास लगा है। ये भी एक मान्यता है कि ये होना चाहिए, फर्स्ट एड ज़रूरी है, तो इसका ये बस फिलहाल पालन करती नज़र आ रही है। जो एंटी ड्राउजीनेस सिस्टम एक होता है बस का, कैमरा लगा है जी, ऑनलाइन दोनों है, रिकॉर्डिंग कैमरा सब चलते हैं। जो एंटी ड्राउजीनेस सिस्टम होता है ड्राइवर के लिए कि ड्राइवर को जो है नींद ना आए, हाँ जी, वो क्या आपके पास लगा हुआ है? जी बिल्कुल लगा हुआ है, बोलता रहता है। अच्छा, ये बोलता रहता हाँ, है। अगर आंख लगी तो फिर ये बोलेगा, तुरंत बोलेगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक बोलने लगेगा, भैया साइड लगा लो आप, फिर में गाड़ी खड़ी हो जाएगी। अच्छा, ना जी। गाड़ी खड़ी हो जाएगी। अच्छा, और फायर को लेके क्या कुछ इंतजाम है? हाँ, लगे हुए हैं सारे फायर के। एक बार दिखा देंगे आप मुझे? ये देखिए, आइए हम इस बस में दाखिल होते हैं और बता रहे हैं कि इसमें फायर के भी इंतजाम हैं। आइए एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके के इंतजाम अभी यहाँ पर किए गए हैं। पीछे देखिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर एक इमरजेंसी एग्जिट है जो कि एक अच्छी खबर है कुल मिलाकर। ये देखिए, इस बस ने यहाँ पर ये फायर सिस्टम लगा रखा है, इनके पास फायर सिस्टम है। और यहाँ दिखा दीजिए ज़रा, ये है इमरजेंसी एग्जिट, यानी कि जो रूल्स परिवहन के कहते हैं। आप एक बार जो इमरजेंसी हथौड़ी जो उसके लिए, हाँ, ये हथौड़ी भी लगी हुई है। अच्छा, ये मतलब शीशा ब्रेक करने के हाँ लिए। जी, जो कोई इमरजेंसी में कोई हादसा होता है। हाँ, और ये इमरजेंसी एग्जिट लगी है। ये दिखा देते हैं दर्शकों को कि किस तरीके की इमरजेंसी एग्जिट है। आप इधर हो जाइए ज़रा। ये देखिए, ये है हैमर, यानी कि हथौड़ा। जिस हथौड़े से आपको मारना है वो पीछे लगा है हथौड़ा। उस हथौड़े से आप हिट करोगे तब ये खुलेगी और फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि इन केस ऑफ फायर। इन्होंने एक बाल्टी भी यहाँ रखी हुई है, अगर हल्का फायर तो पानी वगैरह के लिए भी इंतजाम हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बसेस अगर फॉलो कर लें तो शायद एक्सीडेंट्स तो फिलहाल नहीं होंगे और इस तरह के एक्सीडेंट्स जो हैं वो रुकेंगे। तो यात्रियों के लिए भी खुशखबरी ये है कि दिल्ली भी अब सतर्क है और प्रदेश भर में भी कार्रवाई चलेंगी, एक्शन होंगे, जिससे बसेस जो हैं वो सारे नियमों का पालन करें, जिससे आग जैसी दुर्घटना और पिछले 6-8 महीने में 140 लोगों की जो मौतें हुई हैं बसेस के एक्सीडेंट्स में, वो भी रुक पाए। हम कुछ और बसेस में भी चलेंगे और देखेंगे क्या है हाल सूरत। चलिए हमारे साथ। जब आप प्लेन में चलते हैं तो आपको वहाँ पर बताया जाता है कि एग्जिट डोर कौन सा है, अगर प्लेन क्रैश होता है तो आप कैसे बाहर निकलेंगे, क्या कुछ करना है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो कैसे बचना। लेकिन बसेस में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। हमारे साथ इस वक्त एक यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं चड्ढा साहब, ये मौजूद हैं और इनका कहना ये है कि बसेस में भी कम से कम कंडक्टर या कोई शख्स हो जो ये बताए कि भाई इमरजेंसी एग्जिट अगर पीछे बनी है तो हमें पता कैसे चलेगा कि इमरजेंसी एग्जिट बनी। दिखाइए एक बार फ्रेम में। और उससे बड़ा सवाल है कि अब मैं यहाँ पर अगर हूँ, मुझे नहीं पता इमरजेंसी एग्जिट कैसे खुलेगी, मैं यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बगल में देखिए एक हथौड़ा भी लगा हुआ है जो इस पर्पज से लगाया गया कि इसका प्रहार आप जब एग्जिट पर करेंगे तब ये इमरजेंसी एग्जिट खुलेगी। फायर एक्सटिंग्विशर भी भाई साहब ने पीछे से निकाल कर दिखाया जब हम यहाँ पर कैमरा लेकर आए। तब तक शायद इन लोगों को पता भी नहीं था कि यहाँ पर फायर एग्जिट है भी कि नहीं है। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। और चूंकि प्लेन में जैसे हम बैठे हैं तो एयर होस्टेस आती हैं, वो एक एक चीज क्लियर कर देती है हमारे लिए कि भाई इधर एग्जिट है, इधर कुछ ऐसा होता है, ऑक्सीजन कमी होती है तो यहाँ निकलेगा। लेकिन बस में हमें कुछ नहीं पता। बस में हम बैठे हैं, अगर कुछ ऐसा हादसा होता है तो हमें सिर्फ यही पता है कि हमें आगे भागना है। पीछे आपके देखिए लिखा है हथौड़ा, हैमर लिखा है, लेकिन हमें पता नहीं है। हमें नहीं पता ना सर। अच्छा, एक चीज और माइनस पॉइंट है कि इस बस में तो है नो डाउट, लेकिन सब बस में ये भी नहीं सुविधा होती है। क्यों? अगर बस चल रही है यात्रियों को लेकर तो आपकी ये एक कंपलसरी होना चाहिए कि ये सुविधाएं आपको देनी पड़ेंगी, क्योंकि भाई जान की बात है ना सर। कल को भगवान ना करे, क्योंकि जो पढ़ते हैं तो क्या होता है कि लोग बेचारे आग में चले गए, वो बेचारे बच भी नहीं पाए, उनको ये भी नहीं पता था कि हथौड़ा है, हम तोड़े और यहां से बाहर निकल जाए। तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। सही बात उठा रहे हैं और साफ बात ये है कि जो है यहाँ पर हैमर रखा हुआ है, हर सीट के पीछे लगा हुआ है। बड़ी बात है कि इन्हें पता ही नहीं है। इन जैसे कितने आते हैं जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि बस में अगर सुविधाएं मिली हैं तो यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें भी मिली हुई हैं, उसका इस्तेमाल ये लोग जो है
कर सकते हैं। तो ये बताना भी, चीज़ें लगाना बेहतर है, बसेस में लगाएं जिससे कि एक्सीडेंट्स रुके, लेकिन दर्शक जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो ट्रैवलर्स हैं यहाँ पर, उनको पता होना भी ज़रूरी है कि आखिर उनके बचाव के लिए इंतज़ाम किए क्या गए हैं। बस में एक इमरजेंसी एग्जिट कैसी होनी चाहिए और उसको अगर ब्रेक करना है तो कैसे करना चाहिए, वो सारे इंतजाम आपको हम दिखाते हैं एक बस के ज़रिए से। बैठक तो दिल्ली में हो गई, क्या कुछ करना है वो भी हो गया, लेकिन आपको हम लेकर चलते हैं अब यहाँ पर। आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर एक इमरजेंसी एग्जिट का गेट लगा हुआ है, यहाँ हैमर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है आपातकाल स्थिति में इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको क्या करना है। कांच को तोड़िए, ब्रेक दिस ग्लास, फिर लिखा है रोटेट हैंडल और फिर पुश द डोर। अब पहला सवाल आप सोचेंगे कि हम इस ग्लास को कैसे तोड़ेंगे भाई, हमारे पास तो हाथ से मारेंगे तो चोट लग जाएगी, तो खून निकल आएगा। उसके लिए यहाँ पर दिया गया है एक हैमर, यहाँ लिखा है हैमर। ये हैमर जो है निकलेगा और इस हैमर का इस्तेमाल आप करेंगे इसको तोड़ने के लिए। ये कुछ कुछ सीट्स पर लगाए गए हैं, जिससे कि जो अगर लोग यहाँ जो ट्रैवल कर रहे हैं वो फंसते हैं, तो इन केस वो भागना चाहे, यहाँ से निकलना चाहे आग लगने की स्थिति में, तो वो इसको हैमर से तोड़कर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये फायर एक्सटिंग्विशर है, जो आपको यहाँ पर ये देखिए, ये इस बस में फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा हुआ है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं, ये भी बैठक में तय हुआ कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आग जैसी चीज़ें, दुर्घटना रुके, जिससे कि जो ट्रैवल अगर ये लोग कर रहे हैं तो वो सेफली करें। हालांकि इन्होंने एक बाल्टी भी यहाँ रखी हुई है, जो पानी का इस्तेमाल अगर इन केस ऑफ शॉर्ट फायर होता है तो उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस बस ने तो फिलहाल ये रूल्स फॉलो किए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या यूपी या अन्य राज्यों में चल रही सारी बसें ये जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, इन्हें फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इसकी पड़ताल हम अपनी जारी रखेंगे। दूसरी बस में यहाँ चढ़ रहे हैं और दूसरी बस में आप जब आते हैं तो आप देखिए यहाँ पर फायर के लिए क्या कुछ इंतज़ाम है। यहाँ फिलहाल इन्होंने लगा रखा है, ये फायर के लिए। अच्छा, ये वो है जो ड्राउजीनेस सिस्टम होता है, ड्राइवर को अगर रात में नींद आ जाए, वो आपकी गाड़ी में लगा है? नींद वाला? हाँ, नींद वाला। नींद वाला कौन सा? ड्राइवर को नींद आता है? नहीं आता है? नहीं, नींद नहीं आती। नींद नहीं आती आपको? दो डबल ड्राइवर है ना, नींद तो ड्राउजीनेस सिस्टम तो सरकार की है, दिन दिन चलती है, दिन दिन चलती है। ये क्या है, फर्स्ट एड? हाँ, नहीं ये तो चलिए अच्छी बात है। ये ड्राउजीनेस सिस्टम तो सरकार ने कहा है ना, परिवहन के उसमें भी है कि ब्लिंक करेगा, अगर आपकी आंख लग जाएगी तो उस वक्त वो होना चाहिए। नितिन गडकरी जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने भी बैठक ली है दिल्ली में और वो भी ये बातें कह रहे हैं। मैं आप पर इल्ज़ाम नहीं मर रहा हूँ, मैं केवल, मेरा कहने का मतलब है जो बस जिनकी है या जो बस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको तो देखिए शीशा भी सामने दिखाइए, शीशा भी आगे से टूटा हुआ है, तो ये कैसे मेंटेनेंस किया आपने? नहीं, ये शीशा मोर लगी थी इसमें। मोहर लगी थी? नहीं, मोर जो पक्षी होता है ना, वो लग गया था। ठीक है, मतलब पर आप जितनी सवारियाँ ले जा रहे हैं, आप डैमेज के साथ जा रहे हैं? नहीं, वो ओरिजिनल शीशा है। आप देखिए यहाँ पर भी आइए, देखिए वेलकम, हटी सर किनारे, आइए आगे आइए, बाहर आइए। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर अंदर भी आपको हम दिखाते हैं बस का क्या हाल है। यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं है, ये भी हम अभी आपको दिखाएंगे। पिछली बस में थी, इस बस में है या नहीं है, अब देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये होता है खेल। हमने जब कुछ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि कई बस वाले क्या करते हैं कि इमरजेंसी एग्जिट की जगह पर सीट रख देते हैं। पिछली बस में नहीं था, इस बस में वही काम किया गया। आपको हम दिखाते, ज़रा किनारे हटिएगा भाई साहब। ये देखिए, अब जनाब यहाँ क्या किया गया है, ये स्थान था इमरजेंसी एग्जिट का। यहाँ लिखा है आपातकालीन द्वार, कृपया ऐसे नीचे, कृपया इससे नीचे नहीं छेड़ें। अब यहाँ तो इन्होंने लगा दी सीट। अब हुआ क्या कि यूजुअली बस में, मैं बैठ के दिखाता हूँ, एक मिनट, ये मैं यहाँ पर बैठ गया। अब 1000, 1100, 1500 जो भी किराया है मैं सीट का दे रहा हूँ, ये एक बोनस है। जबकि सीट यहाँ होनी चाहिए थी। इमरजेंसी एग्जिट का पहला उसूल ही है कि उसको क्लियर रखना है, लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी तो बना दिया, कि ये भी लगा दिया, ना ही कोई तोड़ने के लिए हथौड़ा मैं देख पा रहा हूँ पिछली बस की तरह। यहाँ पर आप दिखा दे, पूरी बस की तस्वीर दिखा दीजिए, कहीं पर अगर आपको हथौड़ा जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा हो, और ना ही कुछ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर दिखाने के लिए इमरजेंसी एग्जिट बना दी, लेकिन अगर इस बस में आग लगती है या कुछ अप्रिय घटना होती है तो इन सवारियों का क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये हाँ, सवारी यहीं मर जाएगी बस के अंदर ही। इमरजेंसी एग्जिट तो पूरी कवर कर रखी सीट से, यहाँ कोई निकल नहीं पाएगा बस यहाँ से। उनका किराया तो बन जाएगा ना 1000 एक्स्ट्रा। सही बात है भाई, किराया बन जाएगा और क्या। तो आप लोग बसेस में डेली ट्रैवल करते हैं, अक्सर ट्रैवल करते हैं? महीने में एक बार ट्रैवल कर लेते। क्या लगता है आपने इमरजेंसी वाला देखा है या ऐसी सीट लगी रहती है मैक्सिमम? सीट लगी रहती है ज़्यादातर बसों में, लगी रहती है हाँ।
तो ये हालत है। आप देखिए बसेस की, स्लीपर बसेस की अभी बैठक हुई है। बैठक में तमाम निर्देश भी दिए गए हैं और ऐसा नहीं है कि निर्देश अभी आए हैं, सर्कुलर्स पहले भी जारी होते रहे हैं परिवहन विभाग की तरफ से, लेकिन इनका ख्याल कितना रखा जाता है। बाहर शीशा टूटा, अंदर जहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट था वहाँ पर एक चेयर लगा दी कि भाई सवारी एक्स्ट्रा हो जाए, किराया मिल जाए, फिर सवारी की जान जाए तो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना ही ड्राउजनेस सिस्टम लगा, ना ही फायर एक्सटिंग्विशर सही से है, और ना ही जहाँ एग्जिट है वहाँ पर गद्दी लगा रखी है। तो अब हम दाखिल हो रहे हैं तीसरी बस में। ये है तीसरी बस, आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं। यहाँ खैर इन्होंने, यहाँ भी आप आएंगे तो यहाँ भी इन्होंने फायर का लगा रखा है, फर्स्ट एड बॉक्स भी लगा रखा है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो दोनों चीज़ें आपको बस में दाखिल होते ही दिखाई पड़ती हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ ड्राइवर साहब बैठते हैं। आप ही ड्राइवर साहब हैं? तो ये ड्राइव करते हैं, ऊपर पंखा वगैरह चलिए लगा रखा है। लेकिन ये बताइए कि वो जो ड्राउजीनेस वाला एक सिस्टम होता है ना, जब नींद आती है ड्राइवर को, पलक झपकती है, उसके लिए क्या है यहाँ पे? इसके लिए कैमरा सुविधा लगी हुई है, मालिक की कॉल आने लगती है। कहाँ है कैमरा? ऑनलाइन कैमरे चलते हैं। मालिक देखेंगे, मान लीजिए मालिक भी सो रहे हैं घर पे, मालिक मैनेजर वगैरह देखते हैं, मैनेजर की भी आंख लग गई, तो फिर हम 2 ड्राइवर रहते हैं, झपकने में वो काम ही नहीं करते हैं। ये ड्राउजीनेस सिस्टम तो नहीं है, मानिए ना, कैमरा है ये। हाँ, ड्राउजीनेस सिस्टम आपको भी पता होगा, आप इस फील्ड में हैं। नहीं वो नहीं है। ड्राउजीनेस सिस्टम जब आपकी आंख झपकती है, लगती है, तो बजने लगता है। फिलहाल भैया ऐसा तो होता नहीं, जब नींद लगने से पहले हमारे लोगों का एक सिस्टम रहता है, इतनी दूरी हमें चलानी, इतनी दूरी उन्हें चलानी। पिछले 6 महीने में 140 मौतें देश भर में हुई हैं बस एक्सीडेंट से। तो आंख तो किसी की भी लगी होगी, उसमें भी लगी होगी। जी 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 हाँ, गलती हो सकती है किसी से भी, लेकिन फिलहाल मैं आप पर ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ, आप तो नॉर्मल ड्राइवर हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके जैसे भी तमाम की बात कर रहा हूँ। तो सोच के चलते कि मेरी आंख नहीं लगेगी। फिलहाल अपनी दिल्ली से लखनऊ चलती है, इतनी दो। हमारा मुद्दा केवल औचित्य ये है कि अगर कोई कमी है उसको सही करें। हाँ, थोड़ा सा एक बार आइए, यहाँ भी दिखा देते हैं। यहाँ आप देखिए ये ट्रैवल्स की बस है। हालांकि यहाँ पर आप जब अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर तमाम सीट्स मिलेंगी, बैठने वाली सीट्स भी हैं, जो लेटने वाली यानी कि स्लीपर्स हैं, स्लीपर सीट्स भी दी गई हैं। और अब मज़े की बात आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, मैं अपने शूज़ उतार रहा हूँ। क्यों मैं शूज़ उतार रहा हूँ? आप सोचेंगे मैं अपने शूज़ क्यों उतार रहा हूँ? क्योंकि भाई सीट पर जब हम जाएंगे तो सोने के लिए अपने शूज़ उतार के ही जाएंगे, शूज़ के साथ तो जाएंगे नहीं। ठीक है, अब शूज़ के साथ हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा आगे चलने पर हमें एक और सीट मिल रही है, एक और गद्दा मिल रहा है। ये देखिए क्या कंफर्ट है। यहाँ से भाई मैंने पिलो उठाई, ये मैंने पिलो रखी, यहीं पर मैं सो गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ? ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति यहाँ सो रहा है वो अपनी जान के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है उसके साथ, ये आपको मैं दिखाता हूँ। अब मेरे पीछे कैमरा ले जाइए एक बार, अब केवल तस्वीर देखिए और खुद समझिए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। ये है फायर एग्जिट। फायर एग्जिट के पास ये है तकिया, यानी कि यहाँ आपको सर रखना है, यहाँ सोना है। फायर एग्जिट के नाम पे ये बना है। आग लगी तो क्या जो अन्य लोग हैं वो इन जो फलाना व्यक्ति यहाँ सो रहे होंगे इन पर से छलांग लगा कर जाएंगे, या इनके ऊपर से जाएंगे, या फिर ये कहा जाए कि एयरपोर्ट की तरह, फ्लाइट्स की तरह ये इमरजेंसी गेट वाली सीट लगा के रख दी है बिना बताए। जो यात्री है वो खुद ही समझ जाए कि हम ही सर्वसर्वा हैं, आग लगी तो हम ही शक्तिमान बन जाएंगे और हम ही एग्जिट गेट तोड़ देंगे और भाग कर यहाँ से निकल जाएंगे। तो इस तरह की कहानी यहाँ के बसेस में है। आपको हथौड़ा भी यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी कि जो एग्जिट के लिए तोड़ने के लिए माध्यम होने चाहिए वो भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर तमाम बसेस हम आपको हमने आपको दिखाई हैं जहाँ खिलवाड़ हो रहा है, बैठकें हो रही हैं, लेकिन क्या इंतज़ामात उस तरीके के हैं जिनसे इन यात्रियों की जान आग लगने पर या कोई अप्रिय घटना होने पर सुरक्षित रह जाए, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।